एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइटर क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। यहाँ पे हम कवर करेंगे कंप्लीट साइंस को, जो शुरू करेंगे हम फिजिक्स से, देन केमिस्ट्री और उसके बाद बायो को हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे, जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। शुरू करते हैं आज का अपने सेशन। तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक पिन किया हुआ है, जो कि है क्या, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को मैंने पिन कर दिया है। इस लेसन को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स के अंदर कौन सी चीज़ें लाई करती हैं, है ना, नॉन मेटल के अंदर कौन सी चीज़ें लाई करती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, वो सब आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है उसका सिंबल जो है वो है H, है ना। और सोडियम है, सोडियम को किससे लिखा जाता है, सोडियम को Na से लिखा जाता है। तो बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, 9th में आपने पूरा कवर किया है। शुरू करते हैं आज का अपने सेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, दो चीज़ें होती हैं आपके पास, दो चीज़ें होती हैं। ये एक इक्वेशन है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक क्या होती है, राइट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड किसको बोला जाता है, रिएक्टेंट्स को। इसे बोला जाता है रिएक्टेंट्स को। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद उन रिएक्टेंट्स की रीअरेंजमेंट होने के बाद, उसमें हीट इन्वॉल्व होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है राइट हैंड साइड, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे पानी लिया है, दूध लिया है ना, और शुगर ली है, शुगर चीनी, है ना, और यहाँ पे और चाय पत्ती ली है ना, चाय पत्ती ली है, तो आपकी क्या निकल के आएगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या बन के आएगा, चाय। तो ये सब रॉ मटेरियल जो आपने डाला है, ये जो सब्सटेंस है 1 2 3 4, ये जो सब्सटेंस है, जिसने पार्टिसिपेट लिया है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसे बोला जाता है रिएक्टेंट। और इनकी जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो आपको रिजल्ट मिला है राइट हैंड साइड में, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। ठीक है, अब डेफिनेशन में देखेंगे। अ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स, है ना, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट, है ना, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में जो है वो निकल के आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, केमिकल रिएक्शन। The constituent atoms of a reactant are rearranged in a chemical reaction। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो आपके पास वो थे, आपके इनिशियल जो आपने रिएक्टेंट्स यहाँ पे डाले थे, उनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा और आपका जो प्रोडक्ट बन के आएगा। जो आपका प्रोडक्ट बन के आता है, जो आपका इस केमिकल रिएक्शन से जो आपका प्रोडक्ट बन के आया है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपके रिएक्टेंट से डिफर करेंगी, बहुत ही अलग होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। A change that result in the formation of a new compound is called chemical reaction। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं जब आपका जो है, आपकी फॉर्मेशन में कंपाउंड, नया फॉर्मेशन हो जाए कंपाउंड का, और इनिशियल जो आपने रिएक्टेंट डाले थे उनके कंपोजिशन में क्या आ जाए, चेंज आ जाए, है ना। A substance is said to be, अब देखो, कब किसी भी केमिकल बोलेंगे, कब कि केमिकल रिएक्शन हुई है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, इनिशियल सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी और वो जो प्रोडक्ट था उससे क्या हो जाए, डिफर हो जाए, है ना। तो इनमें क्या आ गया, चेंज आ गया, इसी को क्या बोलते हैं अपन, केमिकल रिएक्शन, है ना। अब इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहला, जो नया सब्सटेंस जो बन के आया है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, है ना, जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें आपके पास एक न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रोडक्ट बन के आएगा, जो कि हमारे पास क्या था, चाय, है ना। ठीक है, सेकेंड वन इज एनर्जी इन्वॉल्व। इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होगी, या तो क्या होगा, हम एनर्जी दे रहे होंगे, है ना। अब इसी केस की बात करते हैं, अगर हमने ये सब चीजें डालने के बाद यहाँ पे क्या किया, इसे हीट किया, तभी तो चाय बन के आई, उबल करी तो चाय बन पाएगी, है ना। तो इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है। एंड द थर्ड वन इज ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर अकर आ चेंज इन द मास। मास में चेंज आएगा, है ना। देखिए, मास में चेंज आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ग्राम दूध डाला था, है ना, 10 ग्राम या आपने चीनी डाली है, तो जो प्रोडक्ट है ना,
आपने हीट किया, जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है 19 ग्राम के पास आ जाए, क्योंकि 1 ग्राम जो है वो किस फॉर्म में निकल गया होगा, वेपर की फॉर्म में वाटर चला गया होगा, तो मास में चेंज आता है। यहाँ पे आपने 20 ग्राम इनिशियली डाला और जो आपका प्रोडक्ट है उस तरफ आपको कितना मिला, 19 ग्राम ही मिला, ये कहना चाह रहा है आपके थर्ड पॉइंट से। एंड द फोर्थ वन इज देयर इज ए परमानेंट अल्टरेशन, है ना, जो चेंज होता है वो परमानेंट अल्टरेशन होता है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो परमानेंटली चेंज हो जाती हैं। आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन के। कुकिंग ऑफ फूड, है ना, जब अपन खाना बना रहे होते हैं, इनिशियल जो डालते हैं हरी सब्जियां वगैरह जब डालते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है उसमें क्या होता है, देखिए जब तो क्या होता है उसमें हीट भी इन्वॉल्व होती है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है ना, और उसका मास भी चेंज हो जाता है। आप बहुत सारी पत्ता गोभी जब डालते होते हो, है ना, जब वो गर्म होता है तो उसका जो मास है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्राइट, है ना, सॉरिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये सब किसके एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन के। अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ये देखिए H2 प्लस O2 क्या बनाता है, वाटर बनाता है, ये उसी का एग्जांपल है। अब देखिए अगर हमने लिखा H2 प्लस O2 क्या बना है हमारा, H2O, है ना, ये क्या साइड है, ये है रिएक्टेंट साइड, और ये जो फॉर्मेशन हुई है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, सही है। इसमें देखो पहले बेसिक चीजें लिखते हैं, है ना, हमने यहाँ पे सब्सटेंस नंबर 1 और सब्सटेंस नंबर 2 जो मिलाया है उनके बीच में एक प्लस का साइन आएगा, है ना, ये देखिए प्लस का साइन। ठीक है, सेकेंड वन इज जो रिएक्शन हो रही है उसको एरो से दिखाते हैं, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, देखिए एरो से दिखाया गया है ना। ओके, आगे चलते हैं। इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर रिटन ऑन दी लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन दी राइट साइड, ये भी कवर हो गया, है ना, ये सिंगल एरो भी कवर हो गया। अगर देखिए आगे चलते हैं, इन अ रिएक्शन कैरिड आउट स्पेसिफिक कंडीशन, देखो अगर हम यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो एरो के ऊपर हमें हीट दिखाना पड़ेगा, है ना। अगर और कोई कंडीशन है, अगर टेम्परेचर लिख रहे हैं यहाँ पे 103 केल्विन लिख रहे हैं, है ना, 103 केल्विन लिख रहे हैं, या फिर प्रेशर लिख रहे हैं यहाँ पे ATM लिख रहे हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लगा रहे हैं, तो जितनी भी जो कंडीशंस हैं वो आप एरो के ऊपर शो करते हैं, वही बता रहा है इन अ रिएक्ट कंडीशन और रिएक्शन कैटलिस्ट देयर आर द कंडीशन मेंशन्ड ऑन द एरो, एरो के ऊपर आपको वो चीजें मेंशन करी होती है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग फिजिकल स्टेट, है ना, जैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ पे वाटर लिख रहा हूँ, है ना, वाटर के साथ में क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक्वस लिखूंगा, उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है आपके साथ, ताकि आपको पता चले कि जो आपका प्रोडक्ट है वो इनिशियली कैसा था, किस स्टेट में था, और जो प्रोडक्ट बन के आया है तब वो कैसी सॉलिड में है, लिक्विड में है, या फिर गैस में है, या फिर एक्वस है, या प्रेसिपिटेट है, जो भी फॉर्मेशन उसकी हुई है, जिस भी स्टेट में आपको वो मिला है, ताकि मोर प्रोसाइजली उसको क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके, है ना। द लास्ट वन इज इफ द गैस इज लिबरेटेड एज अ प्रोडक्ट देन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड। देखिए गैस अगर निकल रही है माना यहाँ पे CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो CaO प्लस में CO2, है ना, ठीक है, तो इसके साथ गैस के साथ ऐसे अपर एरो के साथ इसको शो किया जाता है। और अगर प्रेसिपिटेट बनता है, अब ये आगे जाके मैं बताने वाला हूँ प्रेसिपिटेट क्या होता है, लेकिन अगर प्रेसिपिटेट होगा तो उसे डाउन एरो के साथ शो किया जाएगा, है ना। और अगर ये लास्ट वन इज जो अपन को ये पॉइंट देखना है, ये वाला लास्ट वन है क्या कि ना, अगर आपकी एक ऐसी रिएक्शन है जो रिवर्सिबल है, दो तरीके की रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, है ना। देखो आपके पास था वाटर, है ना, आपने उसके साथ क्या कर दिया, आइस बना दिया, है ना, आइस बना दिया, है ना। ओके, अब दोबारा इसको क्या करेंगे, अगर हम हीट करेंगे तो दोबारा से वाटर में चेंज हो जाएगा, है ना, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना दिया जाए, है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, रिवर्सेबल रिएक्शन, और उसको शो किया जाता है डबल एरो से, इसको ऐसे करके शो किया जाएगा, ये ऐसे, है ना, ये वाला जो एरो है ऐसे करके उसे इंडिकेट किया जाता है। आगे चलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो आपको क्या करना होता है, जितने आपने राइट हैंड साइड
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेफ्ट हैंड साइड जितना आपने एटम्स डाले हैं राइट हैंड साइड में आपको उतने ही एटम्स मिलेंगे। सही बात है ना। उसी के लिए अपन क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं देखूं H2 प्लस में O2 इजिकल्स टू H2O, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन तो दो हैं लेकिन ऑक्सीजन एक है, लेकिन ऑक्सीजन के दो एटम्स मैंने डाले थे, यहाँ मेरे पास एक एटम है, तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है ना। इसको जब इसको अब फर्दर हम बैलेंस करेंगे, उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। और जो मेथड हम फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड है ना। बैलेंसिंग करना आता है ये एग्जाम में, ठीक है। शुरू करते हैं बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल मेथड से। सबसे पहले है ना स्टेप 1 इज आपको रिएक्शन लिखनी है। अगर मैं देखता हूँ कि मैंने ना मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया तो मेरे पास क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा फॉर्मेशन हो गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन को लिख लेना है। सेकेंड वन इज स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 है ना। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, उनको उनके जो पीरियोडिक सिंबल के साथ लिख देना है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, लिख दिया गया है। उसके बाद थर्ड वन आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, सबको एक बॉक्स के अंदर फिल कर देना। बॉक्स के अंदर आपको सबको लिख देना, बॉक्स के अंदर लिख दिया, सही है ना। ये लिखा क्यों गया है, क्योंकि जो आप अब बैलेंस करने वाले हो वो बॉक्स के अंदर की चीजों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो भी आप चेंजेस करेंगे वो बॉक्स के बाहर है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट लगा के करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब जितने भी हैं पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे इनके कंपोनेंट है ना। तो यहाँ पे आपके साथ इस तरफ क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा और एक क्या होगा, प्रोडक्ट होगा है ना। कंपोनेंट यहाँ पे लिखते हैं अपन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपन लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, यही थे दो ही रिएक्टेंट आपने डाले हैं तो यही लेंगे। रिएक्टेंट की तरफ मैग्नीशियम कितना है ना, मैग्नीशियम के एटम है 1, ऑक्सीजन के एटम है 2। प्रोडक्ट की तरफ अगर अपन देखें तो मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है ना। ओके ठीक है। फिफ्थ नंबर पे अपन को क्या करना है कि दोनों में से ये देखना है डिफरेंस किसमें, ये तो ऑलरेडी सेम है, इसमें डिफरेंस है ना। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, अगर मैं इस मैग्नीशियम के आगे 2 लगा दूँ है ना, मैंने 2 यहाँ पे अगर पुट किया तो ये देखो इधर मैग्नीशियम कितना हो गया, अब मैग्नीशियम के आगे मैंने 2 पुट किया है ना, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। आपको बॉक्स के अंदर ही उसे रखना है, क्योंकि आप जो चेंजेस करेंगे वो कोफिशिएंट लगा कर ही करेंगे। आप अंदर ऐसे नीचे ऐसे या फिर अंदर चेंजेस आपको नहीं करने, आप अंदर चीजों के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो बॉक्स के बाहर कोफिशिएंट लगा कर ही करने हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 था, सही है ना। ऑक्सीजन इस तरफ भी, प्रोडक्ट की तरफ भी 2 आ गया, लेकिन चेंज क्या हुआ, प्रोडक्ट की तरफ अब मैग्नीशियम 2 हो गया। मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ है ना। तो मैग्नीशियम इस तरफ कितना हो गया, अब 2 हो गया, मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के आगे आपकी बराबर आ गई, तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ गई, 2Mg प्लस में O2 इज इक्वल्स टू 2MgO। ये आपका जो है एक बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी आ गई है, फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है ठीक है, यही आपके स्टेप्स हैं है ना। और आपको क्या करना है, आपने हीट किया है, हमने क्या देखा था कि आपको एरो के ऊपर उसकी कंडीशन लिखनी है, आपने उससे क्या किया है, हीट किया है। तो आप उसको ट्रायंगल के साथ दिखा सकते हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की वजह में हीट किया गया तो आपका फॉर्मेशन क्या बन के आई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये देखिए स्टेप 1 में आपने क्या किया, आपने चीज़ों को लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं है ना। स्टेप 2 में क्या किया, उनके सिंबल के साथ उन्हें लिख लिया। स्टेप 3 में क्या किया, आपने उनको एक कंपोनेंट और रिएक्टेंट की तरफ लिख दिया। फिर आपने उसको क्या किया, 4 में आपने उसको बॉक्सेस के अंदर डाल दिया।
है ना। फिफ्थ में आपने क्या किया है ना, उसके कोफिशिएंट है ना, जिसमें सबसे ज्यादा डिफर था है ना, ये दोनों तो सेम थे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ डिफर था तो आपने ऑक्सीजन को यहाँ पे प्रोडक्ट की तरफ बैलेंस कर दिया, ठीक है। फिफ्थ वन में क्या हुआ, फिर आपने मैग्नीशियम को बैलेंस किया, यहाँ पे 2 लगाया, मैग्नीशियम को बैलेंस किया तो आपकी फाइनल रिएक्शन आ गई। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कंडीशन लिख दी कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, उसको हीट किया है, तो आपकी जो फाइनल रिएक्शन आई है वो ये आ गई है। अब ये जो फाइनल रिएक्शन आई थी 2Mg प्लस में O2 को जब हीट किया तो हमारा क्या बना है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना। अब आपको इनकी फिजिकल स्टेट लिखनी है, ये सॉलिड में था, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, और ये आपका जो प्रोडक्ट है वो भी किस फॉर्म में आया है, हमारा सॉलिड फॉर्म में आया है, ठीक है। आगे करते हैं अपन टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना, कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, सबसे पहला हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। कॉम्बिनेशन वर्ड निकल के आया है कंबाइन से, है ना, कंबाइन से। तो क्या होता है, व्हेन 2 and more reactants है ना, when 2 and more reactants forms a single product, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। फॉर एग्जांपल H2 प्लस में O2, ठीक है, इसने क्या बनाया H2 है ना। अभी फिलहाल मैं इसे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, है ना, अगर बैलेंस करना है तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया 4, तो ये हो गया इतना, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ये हो गया बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, एक से ज्यादा आपके रिएक्टेंट्स, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन इन अ सिंगल प्रोडक्ट इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आयरन और सल्फर ने क्या बना दिया, ये आयरन सल्फाइड आपकी फॉर्मेशन कर दी। अब केमिकल रिएक्शन जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपकी दो तरीके की होती है, सबसे पहले एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, है ना। वर्ड को स्प्लिट करके देखते हैं, एंडो एंड थर्मिक, है ना। एंडो मतलब इन, थर्मिक मतलब हीट। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें हीट देनी हो, है ना, हमें हीट देनी हो, उसी को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ठीक है। हीट इसमें क्या होगी हमारी, कंज्यूम्ड होगी, है ना, क्योंकि हमने दिया तो हीट क्या होगी हमारी, कंज्यूम्ड होगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं अपन, एग्जांपल देखते हैं CaCO3, है ना। अभी तो हमने देखा था जब इसे हीट किया जाता है, हमने हीट दिया, जब इसे हीट किया जाता है तो क्या बनाता है, CaO प्लस CO2, है ना। यहाँ पे हीट कोई नहीं निकल के आई है, इनिशियली हमने इसे हीट प्रोवाइड करवाई थी। ये एग्जांपल है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन का। द सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सो मतलब अगेन स्प्लिट करके देखते हैं इसे, एक्सो मतलब बाहर, है ना, थर्मिक मतलब हीट, है ना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, आपकी जो हीट हो वो क्या हो, इवोल्व हो, है ना, इवोल्यूशन मतलब बाहर निकले। फॉर एग्जांपल CH4 प्लस में O2, है ना, CH4 प्लस में O2 ये क्या बनाता है, CO2 प्लस में H2O, और साथ में क्या बनाता है, हीट बनाता है। इनिशियली हमने यहाँ पे कोई भी हीट नहीं दी थी, पर एज ए प्रोडक्ट हमें क्या मिला है, हीट मिला है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। यहां तक हुआ हमारा कंप्लीट कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डिकम्पोज, है ना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, है ना। जब आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। ये देखिए, a chemical reaction in which single compound split into 2 or more simple substance, है ना। एक सिंगल कंपाउंड जो है आपका एक से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा, है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए CO3, ये क्या था आपका, ये आपका रिएक्टेंट था, है ना, हमने हीट किया, CaO प्लस में CO2, रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट है आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, किस में टूट गया आपका, कैल्शियम में, और कैल्शियम ऑक्साइड, और आपका किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है, दो प्रोडक्ट में टूट गया है जब एक सिंगल सब्सटेंस, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल इज व्हेन मर्करी ऑक्साइड इज हीटेड अप, इट ब्रेक डाउन इनटू मर्करी एंड ऑक्सीजन,
है ना। ये देखिए ऑक्सीजन गैस थी, इसीलिए अपन ने क्या किया है, इसको अपर एरो से दिखाया है। अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेट होता तो अपन किससे दिखाते हैं, डाउन एरो से, है ना। अब देखो जो आपकी आपकी कंपोजिशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी फर्दर दो तरीके की होती है। एक तो होती है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, और सेकेंड वन इज आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। थर्मल, थर्मल मतलब थर्मल का मतलब होता है हीट, है ना। थर्मल मतलब हीट, सही है ना। जब आपकी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, जब आपने इसको क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद ही तो ये टूटा। हीट करने के बाद ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो गया, इसका ब्रेक डाउन हो गया। इसी को क्या बोल दिया अपन ने, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि इसको हीट करने के बाद ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, है ना। द सेकेंड वन इज फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन, है ना। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो मतलब लाइट, है ना। एक ऐसी केमिकल रिएक्शन या फिर एक ऐसा ब्रेकडाउन जो किससे हो जाए, आपका लाइट गिरने से। जैसे कि देखो क्लोरीन होता है आपके पास, है ना, क्लोरीन होता है। जैसे ही H म्यू से हम दिखाते हैं, ये हम दिखाते हैं H म्यू से, जब क्लोरीन के ऊपर आपकी लाइट गिरती है तो ये क्लोरीन के दो रेडिकल्स में क्या हो जाता है, अपना ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब सिंगल प्रोडक्ट का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और किसकी प्रेजेंस में हुआ, आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे अपना खत्म हुआ कौन सा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेस मतलब उसके प्लेस से उसे हटा दिया गया, है ना। उसके प्लेस से किसी भी कोई एक्स सबका क्या था, सब्सटेंस था, वाई ने उसे आके क्या कर दिया, डिस्प्लेस। ये देखिए एक्स वाई थे शुरू में, कोई जेड आया और उसने इसको यहाँ से एक्स को यहाँ से हटा दिया और वाई जेड एक क्या बन गया, नया कंपाउंड बन गया। इसने इसको इसकी जगह से जो आपका जेड था उसने एक्स को वाई के पास से हटा दिया, है ना, वाई के पास से हटा दिया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which more reactive element displaces less reactive element। देखो ये स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू एक्स, तभी तो ये इसको हटा पाएगा, है ना। ठीक है, तो एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जब एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, उसके जो प्लेस है, उसकी जो पोजीशन है, वहां से उसको हटा देता है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये देखो कैसे पता चलेगा वो उसे डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, तो उसके लिए अपनी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके अकॉर्डिंग अपन को क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो आपके दूसरे वाले सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो शुरू करते हैं, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। अपन एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि देखिए आपका सोडियम है और HCl के साथ जब इसको रिएक्शन करवाते हैं अपन, है ना, देखिए सोडियम कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, टॉप पे, है ना, सेकंड नंबर इसी का है। और हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन है यहाँ पे बॉटम में है, तो मतलब क्या हुआ, वीक रिएक्टिव हुआ। और ये क्या है, हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस क्या करेगा, वीक सब्सटेंस को क्या कर देगा, यहाँ से रिमूव करवा देगा और क्या बना देगा, NaCl, साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस वॉल हो जाएगी। मतलब इसने क्या किया, इसकी पोजीशन इसको क्या कर दिया, इसकी पोजीशन से इसे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे देखिए जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कॉपर जिंक की कंपेयर में क्या है, कम रिएक्टिव है, तो जिंक इसे क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और जिंक सल्फाइड बना देगा, कॉपर साइड में हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हेन a highly reactive substance displaces a less reactive substance, it is called displacement reaction. next one is double displacement reaction, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ नहीं होगा, क्या होगा, यहाँ पे पहले क्या था, अपने पास एक रिएक्टेंट था, है ना, यहाँ पे अब क्या होंगे, दो रिएक्टेंट यहाँ पे होंगे, दो रिएक्टेंट यहाँ पे होंगे। ये देखिए जब आपका NaOH एक बेस है ना, HCl क्या है, एक एसिड है ना। तो देखिए एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जब एक लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए अब हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे फ्री, हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे फ्री, और यहाँ पे इसको भी तो ये छोड़ाया, पीछे इसको छोड़ाया, तो ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O, है ना, OH इसका बचा,
H इसका बचा, इसने क्या बना दिया H2O। तो ये जो बना है NaCl प्लस में H2O, NaCl प्लस में H2O, ये जो बना है दोनों की पोजीशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब टाइप ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, अब इसके भी टाइप्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। द नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रेसिपिटेशन, है ना। हमने अभी भी देखा था कि जो आपका जो गैस है, क्या है, गैस है, उसको अपन किससे, अपर एरो से, और जो आपका प्रेसिपिटेट है उसको डाउन एरो से अपन क्या करते हैं, शो करते हैं, है ना। देखिए, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज इनसोल्यूबल सब्सटेंस दैट फॉर्म्स, अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन दैट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब, है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती क्या है ना, जब आपके when two ionic compound combine, two ionic bond combines and form a insoluble salt, है ना। क्या होगा, आपके कोई दो आपके आयनिक कंपाउंड मिलके एक कोई सी, जो कैसा होगा नेचर में, इनसोल्यूबल होगा, कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा नेचर में, एक ऐसा साल्ट जो इनसोल्यूबल है उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना। फॉर एग्जांपल ये देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, ये देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो कि एक्वस फॉर्म में है, रिएक्शन करता है आपका KCl जो कि किस में है, ये भी एक्वस फॉर्म में है, किसकी फॉर्मेशन करता है, AgCl की। डाउनवर्ड एरो से दिखाया है क्योंकि ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, और साथ में क्या बनाता है, KNO3 जो कि किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है। ये एक एग्जांपल है किसका, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब आपका कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। एसिड है तो आपका कौन सा होगा, इसके पास कौन से आयंस होंगे, एसिड है तो H+ आयंस, बेस है तो OH नेगेटिव आयन, है ना। तो ऑल ओवर बोला क्या जाता है, द रिएक्शन ऑफ H+ आयंस विद OH नेगेटिव आयन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा था, ये देखिए ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, जब इसने रिएक्शन की तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया सॉल्ट, और साथ में क्या बन गया था, हमारा वाटर बन गया था, है ना, सॉल्ट और वाटर बन गया था, इसी को क्या बोलते हैं अपन, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अगर देखा जाए तो यही एग्जांपल है हमारा किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सही है। देखते हैं डेफिनेशन, द रिएक्टेंट्स आर द बेस एंड द एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, है ना। Neutralization is a form of a double displacement reaction in which the reactants are base and salt. The positive charge of acid and the negative charge of base, that is OH negative hydroxyl ion, and lose their electric charge and form a covalent water molecule. ये देखिए NaOH रिएक्शन के HCl के साथ NaCl प्लस में H2O सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, आ रिएक्शन इन विच एसिड and base take parts and the formation of salt and water take place, है ना। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और आपके क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, है ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा, है ना। किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, और हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और द सेकंड वन इज रिडक्शन, क्या है, रिडक्शन, ठीक है। 2 पॉइंट्स, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन क्या हो जाए, ऐड हो जाए, या ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। दोनों ही केस में क्या बोलते हैं, इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, है ना। रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो गया,
क्या हो गया, ऐड हो गया, तो ये किसका एग्जांपल है, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। ओके, केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स गेन हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ये देखिए इसने क्या किया था, हाइड्रोजन गेन कर लिया था, रिडक्शन का एग्जांपल है। ये देखिए आपका आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इसने क्या किया, यहाँ से इसकी ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, सही है ना। यहाँ पे देखो इसको ऑक्सीजन मिल गई, एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे दो हो गए, तो इसको इसका क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन, है ना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो क्या हो गया हमारा रिडक्शन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। ये देखिए और क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे, उसको भी क्या बोल सकते हैं अपन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, है ना। और रिडक्शन क्या हो गया, जो इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, गेन कर ले, उसको भी क्या बोल सकते हैं अपन, अपना रिडक्शन रिएक्शन। तो अब अपन यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन की कंडीशन देखते हैं पहले क्या क्या है। ऑक्सीडेशन की कंडीशन, सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये तीनों कंडीशन किसकी हैं, ऑक्सीडेशन की, है ना। द सेकंड कंडीशन इज फॉर रिडक्शन, यहाँ पे देखते हैं अपन किसके लिए, रिडक्शन के लिए। रिडक्शन की कंडीशन सबसे पहला उल्टा उसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। सेकंड वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो, ठीक है। और थर्ड वन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है किसी रिएक्शन में। ये तीनों कंडीशन किसकी हैं, आपकी रिडक्शन की। ऊपर की कंडीशन है आपकी ऑक्सीडेशन की। अगर ये तीनों में से कोई भी फॉलो हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। अगर नीचे वाली रिएक्शन में से, नीचे वाली कंडीशन में से कोई भी फॉलो हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स, नाम को स्प्लिट करके देखते हैं, रेडॉक्स, है ना। किस किस से बना है, रेड प्लस ऑक्स, है ना। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्स का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हुआ, दोनों होनी चाहिए, है ना, उसी से तो बना है। मतलब कोई ऐसी रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन इन विच जो आपका ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है वो साइमल्टेनियसली प्लेस कर गया, मतलब एक ही रिएक्शन में। देखो रिडक्शन के लिए क्या सीन था, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही हो, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही हो, है ना। इन दोनों, इसमें क्या होगा, आपका रिडॉक्स में दोनों चीजें होंगी। जैसे कि देखो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, आपका जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना दिया, HCl प्लस में S। देखो यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन। देखिए लिखा था यहाँ पे, अगर आपका हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाता है तो इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है, अपना ऑक्सीडेशन हुआ इसके साथ, तो ठीक है। ओके, नीचे चलते हैं, इस वाले में देखते हैं। क्लोरीन के पास क्या हो गया, ऐड हुआ है हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं अपन किसकी, कोरोजन, है ना। क्या है, कोरोजन, है ना, कोरोजन, ठीक है। क्या है कोरोजन, कोरोजन क्या है, जब आपका जो आयरन है, जो आपका कोई भी मेटल है, इसको जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, है ना, ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिल जाता है ना, तो ये क्या कर देता है, एक लेयर कर देता है, या तो फिर बोल सकते हैं अपन उसको मेटल का क्या कर देता है, ये डिके कर देता है। जो मेटल का डिके होने का जो प्रोसेस है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपना रस्टिंग, इसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे शो है कि पहले ये जो आपका बोल्ट है और ये नट है, ये नए रहे होंगे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये क्या हुआ, आपका जो आयरन है वो आपका ऑक्सीजन और मॉइस्चर के टच में आया,
एटमॉस्फेयर से इसने मॉइस्चर ले लिया होगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के और आपके ऑक्सीजन के आया, इसके फेवरेबल कंडीशंस मिली, तो इसने क्या किया, डिके करना शुरू कर दिया, है ना, मेटल का डिके होना शुरू कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं अपन, रस्टिंग बोलते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इज नोन एज अपना कोरोजन है या फिर रस्टिंग है ना, रस्टिंग। अच्छा, ओके, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं अपन रस्टिंग। जब आपका जो आयरन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया, तो उसने क्या बना दिया, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और साथ में क्या बना दिया, वाटर के वेपर, है ना। ये क्या हो गया हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। प्रिवेंशन क्या हो सकता है, प्रिवेंशन अगर मान लिया ये आपका कोई ब्लॉक है ना, जो कि किसका है, मेटल का है ना, मेटल का है। यहाँ पे आसपास क्या है, आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे आपके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और साथ में वाटर के वेपर प्रेजेंट है, और ये जो लेयर है ये आपकी आयरन की है ना। जब ये इसके टच में आएगा तो रिएक्शन तो तभी जब ये जो दोनों चीजें हैं, ऑक्सीजन और ये आपका जो है आपका वाटर, ये दोनों जब आपके आयरन के टच में आएंगे, जो केमिकल रिएक्शन तभी तो स्टार्ट होगी। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा कोटिंग इसके ऊपर प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फिल्म प्रोवाइड करवा दी, ताकि इनके बीच में कनेक्शन हो ही ना, मतलब ये एक दूसरे के टच में आए ही ना। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्या कुछ ही प्रोवाइड करवा देते हैं, जैसे कि अपन इसको पेंट प्रोवाइड करवा दिया, पेंट की एक थिन लेयर हमने उसके ऊपर अप्लाई कर दी, तो ये जो ऑक्सीजन है वो उसको क्या करेगा, उसके टच में ही नहीं आ पाएगा आयरन के, तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी, है ना। बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, आर्टिकल में आप आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए बहुत सारे अपन वो करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, है ना। तो अपन बिल्डिंग्स में, अपने घरों में भी चीज़ों को क्या करते हैं, पेंट वेंट करवाते हैं, या क्या करते हैं, आयरन के ऊपर किसी भी लेस रिएक्टिव मेटल की क्या करवाते हैं अपन, कोटिंग करवा देते हैं, जैसे कि स्टील, है ना, इसके ऊपर क्या करवा देते हैं, स्टील। दूसरा देखो, इसको अपन करवाते भी क्यों हैं, देखो आयरन है ना, आयरन तो क्या है, कॉस्टली है, मतलब कम है एज कम्पेयर टू स्टील। अगर मैं पूरी की पूरी कोई बिल्डिंग है ये स्टील से बनाऊं, ये ब्लॉक है ये स्टील से बनाऊं, या तो फिर ये दूसरा है जो बना तो किससे है, आयरन से है, लेकिन मैंने इसके ऊपर कवरिंग किसकी प्रोवाइड करवा दी है, स्टील की प्रोवाइड करवा दी है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा हमारा, कहीं ना कहीं कम होगा। तो हम अपने कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखते हैं। तो क्या होता है, हम बस हमें हमारा जो मोटिव है, हमारे यहाँ पे मोटिव क्या है, उसको आपका कोरोजन से बचाना, तो वो तो इतने से भी फुलफिल हो रहा है ना। तो हम इस चीज को प्रेफर करते हैं, ऊपर कोई ना कोई, जैसे कि मैं ये अपने स्टेयर केस है, वहां पे हम ना पेंट वगैरह नहीं प्रोवाइड करवा पाते, तो वहां पे क्या प्रोवाइड करवा देते हैं, एक एक्स्ट्रा कवरिंग प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, रेंसिडिटी, है ना। रेंसिडिटी क्या होती है, जो ऑयल्स या फिर फैट है ना, जैसे कि ये है लेस, है ना, ये क्या है, लेज है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने क्या लगा रखी होगी, प्रिजर्वेटिव गैस लगा रखी होगी, है ना, प्रिजर्वेटिव गैस है ना। लेकिन जैसे ये अगर इसकी गैस वो बाहर निकल गई, तो अंदर कौन सी एंटर हो जाएगी, अंदर ऑक्सीजन एंटर हो गई। और जब ऑयल्स और फैट के साथ ऑक्सीजन क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो चीजों को क्या कर देती है, वो जो आपका जो प्रोडक्ट था उसे क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, इसके अंदर से स्मेल आने लग जाती है ना। ये इसका वो, जब भी आप कोई चीज, ऐसी चीज जिसके अंदर आपकी जो प्रिजर्वेटिव गैस अगर इनिशियली उसके अंदर है, जैसे कि ये लेज और ये जितनी भी आपकी चीजें होती हैं, अगर ऐसी कोई भी चीज है और उसकी गैस निकली हुई है, तो आपको वो चीजें नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, उसके अंदर से जो प्रिजर्वेटिव गैस है वो बाहर निकल जाती है। होता क्या है, जो प्रिजर्वेटिव गैस है वो तो बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, तो क्या हो जाता है, वो रेंसिड। रेंसिड का मतलब क्या होता है, वो जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो देखिए, ऑयल एंड फैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन गेट ऑक्सीडाइज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। लेकिन एयर टाइट, पहले तो वो एयर टाइट था, जो लेज है या जो कुछ भी एयर टाइट था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर जैसे ही वो फटा, कॉर्नर से यहाँ से फटा, तो उसके अंदर से जो गैस थी वो बाहर निकल गई। एंटीऑक्सीडेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंशन ऑफ द कंटेनिंग। एंटीऑक्सीडेंट्स को क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं, ताकि चीजें क्या हो, स्पॉइल ना हो, है ना। यहाँ तक क्या हुआ है, हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो चुका है ना। लेसन 1 हमारा जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है ना। ये जो PDF है आपको
ये जो PDF है आपको टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्या होगा, आपका ब्राइट वाइब क्लासेस के नाम से एक चैनल है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आपको ये जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से क्या हो जाएगी, आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और वीकेंड्स पे हम वहाँ पे आपके टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, उसका भी PDF आप वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।